कोऑर्डिनेटर आदरणीय महेंद्र चौधरी जी, हमारे बीच में उपस्थित दोनों अध्यक्ष आदरणीय सलीम जी, आदरणीय नरेश जोशी जी, पूर्व विधायक बहन श्रीमती मनीषा पवार जी, महापौर मैडम, उप महापौर जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दोनों पदाधिकारी सिरवी साहब, जांगड़ जी, सरवटे जी, विपक्ष में प्रतिपक्ष में नेता यहाँ पे चौहान साहब, तमाम ब्लॉक के अध्यक्षगण, उपस्थित तमाम अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष, ब्लॉक के तमाम पदाधिकारीगण, भाइयों और विशेष तौर पे आई हुई मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, मैं सबसे पहले तो मेरी ओर से आदरणीय महेंद्र चौधरी जी का जोधपुर पधारने पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्देश दिया है और मुझे कल इत्तला दी गई कि इस तरह से मीटिंग रखी जा रही है प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में, तो लोकसभा क्षेत्र के तमाम प्रमुख कांग्रेस जनों को इसमें याद किया है। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय महेंद्र चौधरी जी का कि आपने मुझे इत्तला दी और मुझे यहाँ याद किया। साथ ही मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोगों की भावना, आप सब लोगों का जो फीडबैक है, आप लोग समय समय पे हमेशा देते रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा साहब को। और उसी कड़ी में अब क्योंकि लोकसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है, आने वाले महीनों में जिस तरीके से पूरे देश के अंदर लोकसभा का चुनाव का आगाज़ हो जाएगा, और आदरणीय महेंद्र चौधरी जी आप सब लोगों का फीडबैक लेने के लिए विशेष तौर पे यहाँ आए हैं। मुझे खुशी है कि इन्होंने पूरा ये प्रोग्राम, अभी हम लूणी विधानसभा में भी गए थे, और मुझे खुशी है कि ये आप सब लोगों से बातचीत करेंगे। आप लोग इनसे व्यक्तिगत तौर पे मिलके भी अपनी बात रख सकते हैं, ये यहीं पे हैं आज जोधपुर। और जहाँ तक सवाल विधानसभा चुनाव में है, हम सब लोग जानते हैं कि प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जिस तरीके से जो शानदार योजनाएं थीं, आप लोग समझ सकते हैं कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने किस तरीके से राजस्थान को एक सिंगल हैंडेडली एक टारगेट बना के चुनाव लड़ा। प्रधानमंत्री हों चाहे इनके दूसरे नेता हों, उनको लग गया था आखिरी के 1.5-2 महीने में कि राजस्थान का चुनाव इनके लिए मुश्किल भरा चुनाव होने जा रहा है। और खुशी है मुझे कि राजस्थान में हम लोगों ने जिस तरीके से तमाम कार्यकर्ताओं ने चुनाव संगठित होकर लड़ा, हम लोग 70 सीटें आए। ये और बात है कि हम लोग सत्ता में नहीं आ सके, हम लोग वापस पुनः सरकार नहीं बना सके, मगर हमारी योजनाओं की तारीफ आज भी अब देश के दूसरे कोनों में भी हो रही है। उसी का नतीजा है कि भाजपा का पूरा केंद्रीय नेतृत्व ये समझ चुका था कि राजस्थान में जितना वो आसान समझ रहे थे, उतना आसान ये चुनाव उनके लिए है नहीं। और पूरी की पूरी भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पे डेरा डाल के बैठ गया था, चाहे इनके दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री हों, चाहे इनके केंद्रीय मंत्री हों, इन लोगों ने टारगेट बनाया, इन्होंने धर्म के नाम पे वोट मांगे, ये हम सब लोग जानते हैं। मगर हमारी योजनाओं में, हमारे 5 साल के काम में कोई कमी नहीं थी, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। हम सबको डिमोरलाइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, पार्टी जिसको भी मौका देती है, हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि हम सब लोग एकजुट होकर लोकसभा चुनाव की तैयारियां करें। हम सब लोग मिलके, क्योंकि मारवाड़ हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है, और भले ही हम परिणाम हमारे अनुकूल नहीं है, मगर हमें आने वाले वर्षों में बताना है कि जोधपुर और मारवाड़ पूरा जो संभाग है, उसमें हमेशा कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद रहा है, हमेशा मारवाड़ में कांग्रेस पार्टी मजबूत रही है। और आप सब लोगों के बदौलत ही ये संभव होगा कि आप सब लोग, हम सब के साथ, हम लोग आप सब खड़े रहेंगे एकजुट होके, तो निश्चित तौर पे मारवाड़ में जो कांग्रेस का परचम है एक बार पुनः लहराएगा। आप सब लोग यहाँ अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए हैं। तीनों विधानसभा की ये संयुक्त बैठक आज आयोजित की गई है। आप तीनों विधानसभा के कार्यकर्ताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने शानदार विधानसभा का चुनाव लड़ा है, और आने वाले समय में भी आप सबके बलबूते पे हमारा लोकसभा चुनाव में भी प्रदर्शन अच्छा रहेगा। पार्टी हाईकमान जिसको भी मौका दे, हम सब की जिम्मेदारी बनती है, हम सब लोग उसके साथ संगठित होकर लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद रमेश गहलोत जी। अब मैं आदरणीय
महेंद्र चौधरी जी साहब से निवेदन करूंगा कि वो AICC जो भी निर्देश लेकर आए हैं और आगे आने वाले चुनाव तक हमें कैसे कार्य करना है हमें संबोधित करें। जोधपुर शहर, सरदारपुरा और सूरसागर तीनों विधानसभा क्षेत्र के दोनों हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और 6 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उनकी अध्यक्षता के अंदर आज ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मीटिंग आयोजित हो रही है। जिस प्रकार अभी वैभव गहलोत जी ने आपको पूरा विस्तार से अवगत कराया कि किस प्रकार का चुनाव लड़ा गया राजस्थान की विधानसभा का, नतीजे भले ही हमारे पक्ष के अंदर नहीं आ पाए, लेकिन क्या राजनीतिक हालात, क्या राजनीतिक परिस्थितियां राजस्थान के अंदर पिछले 5 साल के अंदर बनी हुई थी। ये तो अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, तब राजस्थान की सरकार बच सकी, वरना किस प्रकार का प्रयास, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो चाहे देश के गृह मंत्री हो, इन्होंने किस प्रकार का इस सरकार को गिराने का जो प्रयास किया था। मध्य प्रदेश की सरकार तो इन्होंने गिरा भी दी थी, और भी छोटे छोटे कई स्टेट की सरकार भी कांग्रेस से छीन के अपनी गठबंधन की इन्होंने बना ली थी। लेकिन राजस्थान के अंदर किस प्रकार सरकार को कितने दिनों तक बंद होटलों में भी रहना पड़ा था, आपको सबको ध्यान है। तो अशोक गहलोत जी की लोकप्रियता थी, विधायकों का उनमें विश्वास था, जिसकी बदौलत राजस्थान की सरकार बच सकी। और उसके बाद के अंदर जो चुनाव हुआ, वो देश के प्रधानमंत्री हो चाहे कई मंत्री हो, उन्होंने तो इसको ऐसा मान लिया कि चुनाव तो मध्य प्रदेश में भी हो रहा था, चुनाव तो छत्तीसगढ़ में भी हो रहा था, चुनाव तो तेलंगाना में भी हो रहा था, लेकिन राजस्थान को उन्होंने टारगेट पे लिया। और जिस प्रकार वैभव जी ने बताया कि चुनाव राजस्थान का हो रहा है, लेकिन इन्होंने मुद्दे से केंद्र का चुनाव हो रहा है, उस प्रकार राजस्थान में मुद्दे पैदा किए, प्रचार किया, भ्रामक प्रचार किया। लेकिन इनको ध्यान था कि हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आपने देखा कि हमने 70 सीटों के ऊपर कामयाबी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जीत के आई। ये तो 25 के करीब उम्मीदवार 5000 वोटों के अंदर चुनाव हार गए, और राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनना तय था। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आज हम जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, शहीद अंसारी साहब, गणपत सिंह जी चौहान साहब जैसे सीनियर लोग कांग्रेस के, और भी कई सीनियर लोग ऐसे यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने अशोक गहलोत जी को, चाहे वो छात्र जीवन में उनके साथी हो, चाहे उनका छोटी सी उम्र के अंदर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना हो। मैंने भी लूनी विधानसभा क्षेत्र की मीटिंग ली थी, वहाँ पर हम लोग वहाँ पर थे, दोनों ब्लॉक की बहुत भारी संख्या के अंदर लोग वहाँ इकट्ठा थे। मैंने पहले भी कई मीटिंगें जोधपुर के अंदर अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से मुझे यहाँ पर काम करने का मौका मिला। छात्र जीवन से यूथ कांग्रेस का मैं यहाँ पर प्रभारी था। जब काशीराम जी बिश्नोई स्वर्गीय यहाँ पर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस वक्त भी मैंने यहाँ पर जोधपुर में काम किया। सरदारपुरा का जब उपचुनाव हुआ था, हम छात्र जीवन में राजस्थान यूनिवर्सिटी का मैं प्रेसिडेंट था, उस वक्त भी मैं कई बार यहाँ पर चुनाव में और संगठन के कार्यों में आया, और एज ए जनरल सेक्रेटरी PCC के हिसाब से भी मैं यहाँ पर प्रभारी था। और अभी सरकार के अंदर एक प्रभारी मंत्री के रूप में मुझे यहाँ पर अशोक गहलोत जी ने काम करने का मौका दिया। और जोधपुर में तो CM साहब का गृह जिला है, और मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि यहाँ का 15 अगस्त और 26 जनवरी को एक प्रथम व्यक्ति के रूप में जो झंडारोहण करने का उन्होंने मुझे मौका दिया, मेरे लिए उससे बड़ा दिन नहीं आ सकता। उन्होंने जोधपुर में मुझे मौका दिया, उन्होंने सिरोही का प्रभारी मंत्री बनाकर मुझे 15 अगस्त 26 जनवरी पर वहाँ झंडारोहण करने का मौका दिया। मेरे खुद के गृह जिले नागौर के अंदर मौका दिया। और मैं जब महापौर का चुनाव था, ये कुंती जी बैठे हैं, जोनी भाई बैठे हैं, उस वक्त भी
चाहे पार्षद टिकट का मामला बैठ के बातचीत करने का हो तो हमने कोशिश करी कि भाई किस प्रकार हम लोग कामयाब हो सकते हैं। उस वक्त हम लोग कामयाब हुए। एक जगह नहीं हो पाए, वहाँ पर हमारे गणपत सिंह जी बैठे प्रतिपक्ष नेता के रूप में, लेकिन हमने जहाँ पर भी ये काम करने की पूरी कोशिश करी है। NSY, यूथ कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस, सभी में मैं रहा हूँ और मैंने धरातल पर काम करने का प्रयास किया है। अब आज भी मैं मीटिंग कर रहे हैं हम, तो ये नहीं मीटिंग कर ली और छप गए और अखबारों में मीडिया में आ गए, वो वैसा कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैंने कहा था, नरेश जी को कहा था, मैंने सलीम भाई को कहा था कि मैं ब्लॉक पे जाना चाह रहा हूँ, और जैसा इनका सुझाव था मेरा भी सुझाव था कि ब्लॉक के कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के बात करें। लेकिन इनका सुझाव था कि एक बार आप शहर की तीनों विधानसभा क्षेत्र का एक बार आप मीटिंग कर लें, उसके बाद के अंदर जब भी ये मुझे सुझाव देंगे कि प्रत्येक ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक अध्यक्ष के साथ में बैठकर, वहाँ की कार्यकारिणी के साथ में बैठकर, वहाँ के उन कार्यकर्ताओं के जो रात दिन उस बूथ के अंदर मेहनत करते हैं, क्योंकि बूथ आपका मजबूत होगा तो अब आप लोग अभी यहाँ पर बैठे बैठे सोच रहे थे कि किस एजेंडे पे बोले। मैं जगदीश जी पहले कोशिश कर रहे थे कि हमें भी बोलने का मौका दो, सामने वाले का मंच वाले हमेशा बोलते हैं, ठीक बात थी इनकी। अब कुछ कार्यकर्ता किसी प्रकार की बात बोल गए तो हम लोगों में क्या होता है, हम लोगों में ये होता है कि हम लोग मौका सबको देना चाहते हैं। वो मौका इसलिए देना चाहते हैं कि हम लोग परिवार के सदस्य हैं और सरकार में होते हैं, काम करते हैं, हमसे गलतियां भी हो जाती हैं, सबको संतुष्ट भी नहीं कर पाते। एक MLA एक पद पे रहता है, हो सकता है किसी का ट्रांसफर नहीं करा पाए, किसी की शादी में नहीं आ पाए, किसी की बैठक में नहीं जा पाए, किसी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए, कार्यकर्ता नाराज हो जाता है। कार्यकर्ता का 2 काम हो गए, तीसरा काम नहीं होता, कार्यकर्ता नाराज हो जाता है। सरकार में रहता है, उम्मीद बहुत ज्यादा होती है। CM साहब पूरे राजस्थान में बिजी होते हैं, हो सकता है कई बार कोई आदमी, हालांकि अशोक गहलोत जैसे सरल व्यक्ति कोई हिंदुस्तान में है नहीं जो आसानी से जो लोग उनसे मिल सकते हैं। ये मैंने खुद का मेरा अनुभव रहा, चाहे वो कितने बड़े पद के ऊपर वो रहे हो, लेकिन फिर भी कई कार्यकर्ता के मन में कोई टीस रह जाती है, किसी अधिकारी के बारे में रह जाती है, कई अधिकारी मुझे कोई काम नहीं करने दिया या और भी नहीं करने दिया। लेकिन उन सब बातों को अब हमें भूलना होगा। हमने तभी आप लोगों को बोलने का मौका दिया। अब हमें ये लगता है कि हम जिस मकसद से आए हैं, ये मीडिया आपका छापेगा उस खबर को, जो खबर आप लोगों में से यहाँ पर बोली है, हमारा मकसद खत्म हो जाता है। जिस प्रयास के लिए हम आए हैं, जिस बात को हम आपके बीच में रखना चाहते हैं, 2 महीने बाद के अंदर जो काम हम करना चाहते हैं, वो काम वो पेपर में छपता नहीं है, नेगेटिव न्यूज छपती है, कोई बात नहीं, हमने उसकी परवाह नहीं करी। आज कोई बात नहीं, आप में से किसी की कोई भावना जो कोई खोने की कोशिश करी, लेकिन व्यक्तिगत किसी पे टीका टिप्पणी करना ये पार्टी के अंदर अच्छी बात नहीं है, गलत है। आप कोई संगठन को मजबूत करने के लिए कह सकते हैं। लूनी में मुझे कहा लोगों ने, ये यहाँ पर ब्लॉक मजबूत होना चाहिए, यहाँ पर BCC का पदाधिकारी मजबूत होना चाहिए, मंडल मजबूत होना चाहिए, यहाँ पर और संगठन मजबूत होने चाहिए, तो वो सुझाव अच्छे पॉजिटिव सुझाव है। मैंने लोगों का मुझे लिख के दे दो, मुझसे मिलकर कर लो, मैं जल्दबाजी में नहीं हूँ। आप यहाँ पर अगर कोई मिलना चाहेंगे तो यहाँ से मिल लेंगे, सर्किट हाउस में वहाँ मिल लेंगे, कल फिर हम लोहावट जाएंगे, उसके बाद फलोदी जाएंगे, फिर पोखरण जाएंगे, फिर शेरगढ़ जाएंगे, पूरी पार्लियामेंट सीट पे जा रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि कोई टिकट का मामला हो, आप लोग समझो इस बात को, कांग्रेस सही है, इसने 40 साल तक राज किया है, कितने सीटें देखी है। इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, कितना बलिदान दिया है कांग्रेस के उन नेताओं ने, जिनकी बदौलत आज इस कांग्रेस की ताकत को हमें देखने को मौका मिला है। लेकिन ठीक है, कुछ कमजोरी हो जाती है। यहाँ पर सभी कांग्रेस के MLA जीते हुए थे लगभग, एक फलोदी सूरसागर को छोड़ के, गोपालगढ़ मान लो, बाकी सब हम